सेहत इंसाफ चैनल पे। आज हम पिछले जो हमारा चैप्टर था स्टीरॉयड मेडिसिन, आज उसके बाद हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? नफ्सियाती अमराज। नफ्सियाती अमराज की कितनी इकसाम होती हैं, ये कैसे होते हैं, इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। आम तौर पे तो नफ्सियाती मरीज को कहा जाता है जिसको खुदा न खास्ता चिड़चिड़ापन, दौरे, वहम, शकूक व शबात, बिला वजह लड़ना झगड़ना, खाना पीना तर्क कर देना, अल्लाह ताला के मतलब गलत ख्यालात दिल में आना, ऐसे अफसरदगी और मुंह में से जाके निकलना, ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। ये तो एक ज़हनी अमराज की किस्म है। इसमें एक एपिलेप्सी इसको हम कहते हैं। एपिलेप्सी इसको कहते हैं कि वो एक मिर्गी है। दूसरे को हम कहते हैं कि एक वैसे ज़हनी जो एक वजह होती है किसी माशरती मसाइल की वजह से। अब हमने डिफाइन ये करना है ये किस वजह से यहाँ मरीज में कैटेगरी में दाखिल हुआ है। ठीक है, इसमें एक तो ये हो गया, एक कोई दिमागी अमराज होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, वो तो उम्र के साथ साथ चलते हैं। एक वो जो 18-20 साल की उम्र में जवान लड़के और लड़कियों को होते हैं, उसमें भी क्या होता है कि उनके हाथ पांव सुन्न होते हैं, मुड़ जाते हैं और उनको बड़ी अजीब सी हरकतें करते हैं। वो होती है बीमारी हिस्टेरिया। हिस्टेरिया को हम समझते हैं कि हम चले जाते हैं उल्ट। हम क्या करते हैं, उसको नफ्सियाती डॉक्टर को चेक करवाने के बजाय हम तवीज दागों और जादू टूने वाले की तरफ चले जाते हैं। उससे यह क्या होता है कि वो मर्द असल में हिस्टेरिया होती है सने ब्लोगर। जब लड़का और लड़की 16 से 18 साल की उम्र में जाती है तो उसको ये मुमन मर्द होता है, इसको इंग्लिश में हिस्टेरिया कहते हैं। तो उसका ये हाल होता है कि उसकी बच्चे की या बच्ची की शादी कर दी जाए। एक थोड़ा सा ये डिफाइन हमने करना है। फिर हमने ये देखना है, हमने इर्द गिर्द हमारे दोस्त, रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, कोई खानदान या कोई ऐसा बंदा जो अचानक आपको पहले बेहतर था, थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आ रहा है, दुनिया से दूर दूर कट नजर आ रहा है। देखें, आजकल सबसे बड़ा हमारा मशवरा ये है, माशी मसाइल, माली मसाइल, दुनियावी मसाइल, शरई मसाइल, हम दीन से बहुत दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हर दूसरा बंदा ज़हनी टेंशन का शिकार है। एक 7 साल पकड़ा हुआ है, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मेडिसिन परचेज करते हैं, खाते हैं। अब मोस्ट ऑफ बड़े बड़े जो स्टोमक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, वो मेडिसिन लिख कर देते हैं, उसमें थोड़ी बहुत टच होता है ये जो रिलैक्सेशन की मेडिसिन का। मरीज क्या करता है, उसको थोड़ा सा ज़हनी सुकून होता है तो वो दोबारा एक हफ्ता या 15 दिन की बजाय डॉक्टर ने वो दवाई बंद करनी होती है, लेकिन वो 3 साल या 4 साल खाता रहता। उसको तब पता चलता है जब जाके उसका लीवर, किडनीज और पित्ते में पथरी और मुख्तलिफ मसले लाक हो जाते हैं। फिर उसको जाके पता चलता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ। या कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही मेडिकल स्टोर से गोलियां लेते हैं, खाते हैं, आज एक है, कल 2 है, फिर 3 है, साल हर साल खाते रहते हैं। उनमें भी अलामत ये आती हैं कि वो भी लोगों से दूरी इख्तियार करते हैं, नींद को देते हैं। जब वो दवाई इतनी देर नहीं खाते हैं उनको नींद नहीं आती और अजीब सी हरकत और बातें करते हैं। इसका हल क्या है? इसका हल हमने पहले ये डिफाइन करना है कि ये कुदरती मसला या किस वजह से है। सबसे पहले मरीज के साथ हम देखें कि अपना जो प्यारा है उसको मसला हुआ है दिमागी, कि वो हम उसका माहौल चेंज करें, किस वजह से है। अगर माहौल की वजह से है, हम उसका माहौल चेंज करें। अगर उसको किसी बीमारी की वजह से है, आपको नहीं पता, उसके टेस्ट करवाएं। हो सकता है उसका लीवर डैमेज हो रहा हो सकता है उसको लीवर सोराइसिस हो रहा हो सकता है उसको पेंक्रियाज, लबलबा या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, कोई ऐसी या टाइफाइड एक्यूट हो। ऐसी बातों में भी वो ज़हनी जो है ना तकलीफें जो है ना नमूदार होती हैं। तो हमें पहले ये डिफाइन करना चाहिए। ये सारी चीजें क्लियर हैं तो हमें अपने मरीज को फौरी किसी अच्छी नफ्सियात डॉक्टर के पास रजू करना चाहिए। तौर हाजिर में ये मसला बहुत ज्यादा है, लोग सेल्फ मेडिकेशन की वजह से जो है बहुत ज्यादा इस चीज का शिकार है। ये अब वेरीफाई करना मुश्किल हो गया है कि ज़हनी मरीज किस वजह से हुआ बंदा। तो हम अब आगे जाके आपको मैं इसकी बहुत सारी डिटेल बताऊंगा कि जिसमें पता चले कि ये मसला क्यों होता है। ये अगर हमारा कोई प्यारा इसमें मुब्तला हो गया तो हमने उसका क्या हल करना होता है, क्योंकि ये ऐसी अद्वियात जब 2 या 3 साल खाई जाती हैं तो ये बर्बादी मरीज का मुकद्दर बन जाती है। तो फिर ये जो डॉक्टर होते हैं उनसे फिर ज़ाहिर है कि दवाई खानी कंसल्टेशन से जरूरी होती है। जब पेशेंट खुद मेडिकेशन करता है मेडिकल स्टोर से या कहाँ से लेकर खाता रहता है, आदि रहता है, या कोई डॉक्टर को आदि बना देते हैं, तो फिर आस्ता आस्ता वो
उससे ज़्यादा बड़ा दिनी मरीज बन जाता है। तो मैं आगे जाकर आपको इन दवाइयों की बाकायदा किस्में बताऊंगा, बाकायदा इनके नाम बताऊंगा, इनके ग्रुप बताऊंगा। आपने अपने इर्द गिर्द नजर डालनी है, कौन आपका प्यारा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बाप, आपका रिश्तेदार, आपका कजन, कोई भी है, वो ऐसी मेडिसिन मैं आपको फार्मूले बताऊंगा इंशाल्लाह अगले एडिशन में कि ये कौन से फार्मूले हैं जिसकी वजह से खा रहा है, जिसको वो अपने डॉक्टर से मसला हो रहा है। इस एक और मसला है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाता जाऊं कि हमें ये तो हो गए नफ्सियाती मसाइल, ये तो हो गए हमारे जो छोटे मोटे मसले हैं। एक बहुत बड़ा मसला है, वो सबसे बड़ा मसला है एडिक्शन का। एडिक्शन किसे कहते हैं? ये किसी का नशे में मुब्तला हो जाना। ये नशे में कैसे मुब्तला होता है, ये हमने वेरीफाई करना है, ये रिजल्ट निकालना है कि हम इर्द गिर्द हम देखते हैं कि आपका कोई प्यारा, कोई चाहने वाला कोई अजीब जी हरकतें करता है, सोता बहुत ज्यादा है, खाता बहुत कम है, जिसम उसका फूलता जा रहा है या सुपड़ता जा रहा है, तो क्या है, हम कैसे पता चलेगा कि वो नशे का आदी हो चुका है? नशे का आदी के मरीज को हम एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन की मैं आपको बहुत सारी किस्में हैं। वैसे तो एक पैनाडोल की गोली का रोज का आदी हो जाना, इसको भी एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन उसको कहते हैं जो बना किसी चीज का आदी हो जाता है। जैसे हम आम रूटीन में सेल मेडिकेशन करते हैं, डॉक्टरों से, मेडिकल स्टोर से दिमागी सुकून की गोलियां लेकर खाते हैं, हम उसके आदी हो जाते हैं, इसको एडिक्शन बोलते हैं। लेकिन एडिक्शन के बहुत सारे पहलू हैं। एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि जो हमारे नौजवान है, जो सीसा हुक्का से लेकर ये पान पत्ती तक या गुटखा तक, यहाँ से एडिक्शन शुरू होती है, फिर नस्वार से लेकर फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता बड़ी चीजों तक चली जाती है। मैं आपको आगे जाके ये डिफाइन करूंगा कि ये कैसे है, हम इर्द गिर्द दिखना है, कैसे ये चीजें हमें डिफरेंट नजर आती हैं अपने बच्चे में, आपके अजीज में, रिश्तेदार में। अगर उन ऐसी निशानियां नजर आ रही होंगी तो आपने फौरी उसका जो है दिमागी मुआयना किसी हमारे नफ्सिया से करवाना है। तो हम एडिक्शन पे भी इंशाल्लाह लंबी बात करेंगे और एडिक्शन का हल और उसका बहुत जल्दी काबू वो भी करेंगे। मुख्तलिफ चीज़ों की एडिक्शन इसमें इस चैप्टर में लंबी बातें होगी। अभी तो मैं आपको तारफ करवा रहा हूँ कि सिर्फ नफ्सियाती मसाइल क्या हैं। सबसे पहले तो वो नफ्सियाती मसले हैं जो हमें घरेलू तौर पर या दुनियावी तौर पर या ऐसे देखने को आगे जाके, यानी कि हमने इसकी डिटेल में जाना है। जैसे अब साइकोलॉजी हमने शुरू की, नफ्सियात, सबसे पहले हमने ये डिफाइन कर लिया कि आम नफ्स कौन से हैं, जो बनाए जाते हैं डॉक्टरों की तरह वो मरीज कौन से हैं, जो बन जाते हैं वो कौन से हैं। फिर हमने बड़ा ये लंबा चौड़ा टॉपिक है। आज तो हमारा पहला एडिशन है, इसके अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी एडिशन हुए हम आपको रिकॉर्ड करके पूरा आपको गाइड करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कोई किस चीज में मुब्तला है, किस चीज का आदी है, किस तरीके से बचाना है, किस किस्म की मेडिसिन से बचाना है, किस किस्म के माहौल से बचाना है, किस किस्म की कैटेगरी से बचाना है, किस किस्म की सोबत से बचाना है। ठीक है, ये आगे हमारा बड़ा लॉन्ग जो है ना ये चैप्टर है साइकोलॉजी, इस पे हम बात करेंगे। आज ये पहले मैंने आपको तारफ इसका दिया है कि हमने सबसे पहले आम जो फौरी तौर पे ज़हनी मसाइल हैं उनमें हमने ज़हन में रखना है कि अपने प्यारों में इर्द गिर्द कौन क्या कर रहा है, क्या तब्दीलियाँ फील कर रहे हैं, उसको देखें कि कोई टैबलेट यूज कर रहा है या कोई ऐसी मैदे की दवाई यूज कर रहा है जिसमें कोई ना कोई ऐसी कोई सुकून आवर दवाई है जो उसने 3 या 4 साल खा ली है, फिर उसमें से उसको फिर जब उसका असर खत्म हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, फिर वो आगे लंबी बात चली जाती है। तो ये इंशाल्लाह आपको आगे गाए बगाए सारी सूरत मिलेगी। डॉक्टर बाबर मलिक, तलीम सेहत इंसाफ पाकिस्तान। चैनल को देखें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इंशाअल्लाह ताला खिदमत से खलक इंसानियत के लिए ये जो बातें हैं इसको सुने और दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासर हो।